आज का झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के जिले, और उसी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं बोकारो जिला। इससे पहले 7 से 8 जिला हम लोग पूरी तरह से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। ये शायद ये नवा जिला होगा, और आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। इन 24 जिला को विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर आप चारों जिला को विस्तार पूर्वक जानने लगेंगे तो आपको जो है झारखंड जीके बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, और आप लोग झारखंड जीके में जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो फटाक से जवाब दे पाएंगे। तो इसीलिए जो है आज हम लोग देखेंगे बोकारो जिला, वो भी विस्तार पूर्वक। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं कि जो सवाल है उसका उत्तर तो बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि बोकारो जिला की स्थापना कब हुआ था। पहला है 1956, दूसरा है 1990, तीसरा है 1994 और चौथा है 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में हुआ था। अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 में बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। बाकी ऑप्शन की भी बात करेंगे। अगर बात करेंगे हम लोग पहला ऑप्शन का, ठीक है, तो पहला है 1956। तो 1956 में धनबाद जिला का स्थापना हुआ है। धनबाद तारीख की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद जिला की स्थापना किया गया है। 1990 में बात किया जाए तो 1990 में 16 जनवरी 1990 को 2 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। ये दोनों ही जिलों का निर्माण 16 जनवरी 1990 ईस्वी में हुआ है। इतना याद रखना है। अगर बात करेंगे 1994, तो 1994 में कोडरमा जिला का निर्माण हुआ है। ये सब जो है छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है याद रखना है, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बोकारो जिला का निर्माण किस जिला से अलग करके किया गया है। पहला है धनबाद, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है रांची, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए जो बोकारो जिला का जो निर्माण किया गया है इसमें धनबाद जिला का भी कुछ हिस्सा लिया गया है, साथ ही कुछ गिरिडीह जिला का भी हिस्सा लिया गया है। यानी कि दोनों ही जिला से अलग करके बोकारो जिला का निर्माण कब किया गया है, तो 1 अप्रैल 1991 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1991 को बोकारो जिले का निर्माण धनबाद और गिरिडीह जिला से अलग करके किया गया है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो सीधे उसका उत्तर बता के आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला है 20,62,330, दूसरा है 21,62,330, तीसरा है 22,62,330 और चौथा है 23,62,330। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20,62,330। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो बोकारो जिला की कुल जनसंख्या 20,62,330 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134 है। इसमें आपको पूछ सकता है कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रांची। और 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या लगभग 29 लाख थी, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा लोहरदगा। और लोहरदगा जिला का जनसंख्या कितना है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला का जनसंख्या है 4,61,000। कितना है, 4,61,000। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 3 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,62,330। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बोकारो जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहला है 2,448 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2,883 वर्ग किलोमीटर,
तीसरा है 2783 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 1883 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2883 वर्ग किलोमीटर। ये बोकारो जिला का कुल क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो आपको बता दें कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामगढ़। कौन सा हो जाएगा, रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बोकारो जिले का कुल लिंगानुपात कितना है। पहला है 947, दूसरा है 997, तीसरा है 922, चौथा है 953। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बता दें, लिंगानुपात ऑप्शन नंबर सी 922 हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि लिंगानुपात को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेक्स रेशियो, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात है 949। कितना, 949 व्यक्ति, ठीक है, कितना, 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 949 है। ये झारखंड का लिंगानुपात है 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है, तो 1005 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद। और धनबाद का लिंगानुपात है 908। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 922। ये बोकारो जिले का सेक्स रेशियो अर्थात लिंगानुपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बोकारो जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 414, दूसरा है 809, तीसरा 159 और तीसरा है 715। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 715। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ बोकारो का पूछ रहा है तो बोकारो का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 715 हो जाएगा। इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है, तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपका हो जाएगा सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना है, तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बोकारो जिला में कितने अनुमंडल हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। बोकारो जिला में अनुमंडलों की संख्या 2 है। और ये 2 अनुमंडल कौन कौन है, तो आपको बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका चास अनुमंडल और दूसरा हो जाएगा आपका बेरमो अनुमंडल। कौन सा हो जाएगा, बेरमो अनुमंडल। अब अनुमंडल का जिक्र हो ही रहा है तो आपको ये भी बताते हैं कि वर्तमान में जो है झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 यानी कि 45 है। लेकिन जिस समय हमारा झारखंड बना था अर्थात 2000 ईस्वी में, उस समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, 33 यानी कि 33 थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बोकारो जिला में कितने प्रखंड हैं। पहला है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 9 हो जाएगा। तो वर्तमान में बोकारो जिले में 9 प्रखंड हैं। और ये 9 प्रखंड कौन कौन है, तो सभी का हम नाम लिख के बताएंगे। हो सके तो आप भी लिखिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जिस चीज़ को आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो हम तो लिख देते हैं, आपका मर्जी हो तो आप भी लिख सकते हैं। एक हो जाएगा आपका चास प्रखंड और दूसरा हो जाएगा चंदन कियारी। क्या हो जाएगा, चंदन कियारी। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बेरमो, बेरमो हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, सब लिख देंगे, धैर्य रखिए। चौथा हो जाएगा आपका गोमिया, गोमिया। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा आपका हो जाएगा
पेटरवार, पेटरवार। और छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका कसमार, कसमार। और सतवां क्या हो जाएगा, तो सतवां आपका हो जाएगा, सतवां हो जाएगा आपका नवाडीह। और आठवां आपका क्या हो जाएगा, तो आठवां हो जाएगा आपका जरीडीह। और नवा आपका हो जाएगा चंद्रपुरा, क्या हो जाएगा, चंद्रपुरा। तो इस तरह से जो है वर्तमान में बोकारो जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है, 9 है। अगर बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। कितना है, 264 है। लेकिन जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या 212 थी। और 264वां प्रखंड कौन बना है, तो आपका सरयू बना है। सरयू को ही सरजू कहा जाता है और ये लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बोकारो जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। बोकारो जिलों में वर्तमान में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और ये चारों विधानसभा क्षेत्र का नाम हम आपको बताते हैं। पहला हो जाएगा आपका गोमिया, क्या हो जाएगा, गोमिया विधानसभा क्षेत्र। और दूसरा हो जाएगा आपका बोकारो, क्या हो जाएगा दूसरा, बोकारो। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बेरमो। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका चंदन कियारी, क्या हो जाएगा, चंदन कियारी। तो वर्तमान में जो बोकारो जिला में आपके 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब विधानसभा की बात हो रहा है तो आपको ये बता दें कि वर्तमान में झारखंड में 81 विधानसभा सीट हैं, लेकिन पहले और एक हुआ करता था और ये वाला एक जो है मनोनीत होता था, जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था और एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। अब ये जो 81 विधानसभा सीट है इसका भी बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है और एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट आरक्षित है और बाकी जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में रखेंगे, वो कितना है, तो 44 है। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का क्या नाम है, तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो की बात करेंगे तो ये जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और किस विधानसभा क्षेत्र से, तो नाला विधानसभा क्षेत्र से। और नाला विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला 2001 में बना है। ये सब जो है आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो है बोकारो जिला में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि समुद्र तल से बोकारो जिले का औसत ऊंचाई कितनी है। पहला 110 मीटर, दूसरा है 310 मीटर और तीसरा है 210 मीटर और चौथा है 410 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 210 मीटर। समुद्र तल से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई लगभग 210 मीटर है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसको अगर हम लोग फीट में नापेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग 689 फीट के आसपास है। ठीक है, फीट में पूछेगा तो आप लोग 689 बोलिएगा और मीटर की बात होगा तो 210 मीटर, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बोकारो जिला का पुराना नाम क्या है। पहला है किशनपुर, दूसरा है माराफारे, तीसरा है चंदनपुर, चौथा है रोहतासगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी माराफारे। ये जो बोकारो जिला है इसका पुराना नाम माराफारी है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का सेफील्ड किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो इसमें कोई डाउट कोई संदेह नहीं करना है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोकारो जिला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बोकारो हो जाएगा। बोकारो में बता दें कि बोकारो में एक भेंडरा नामक स्थान है। क्या है, भेंडरा नामक स्थान को झारखंड का सेफ फील्ड कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। बोकारो जिला में भेंडरा नामक स्थान को झारखंड का सेफ फील्ड कहा जाता है। कोई डाउट कोई संदेह हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तेनूघाट बांध झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। इसमें भी कोई संदेह नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बोकारो जिला, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बोकारो हो जाएगा।
तो तेनूघाट बांध जो है आपका बोकारो जिला में है और यह देश का सबसे बड़ा अर्थिन बांध है, ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बोकारो हो जाएगा। देखिए बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, इसीलिए बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और बोकारो में जो है आपका स्टील संयंत्र की स्थापना कब किया गया है? तो 1964 में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है? तो आपको बता दें सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया है। किस जगह पर किया गया है? तो बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम किस प्रखंड में स्थित है? पहला है इचाक, दूसरा है कसमार, तीसरा है चौपारण, चौथा है गोविंदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कसमार। और ये जो कसमार प्रखंड है किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। तो बोकारो जिला में जो कसमार प्रखंड है उसको झारखंड का पहला वाईफाई गाँव या ग्राम का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बोकारो में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? पहला है चिचका धाम, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है टांगीनाथ मंदिर, चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चिचका धाम। ये चिचका धाम जो है भगवान शिव का मंदिर है और ये बोकारो में स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध है, इतना याद रखना है। अगर सेकेंड विकल्प की बात करेंगे तो जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर हमारा झारखंड के कहाँ? रांची में स्थित है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के धुरुआ क्षेत्र में स्थित है। अब इस जगन्नाथ मंदिर की बात करेंगे तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 में किया गया है। कब? 1691 में। किसके द्वारा? तो नागवंश के शासक एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, इतना याद रखना है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में रथ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि वर्तमान में ही बीता है, इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे तो टांगीनाथ। तो टांगीनाथ आपका कहाँ है? तो गुमला जिला में है। गुमला जिला में भी कहाँ? तो गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। और आपको बता दें यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है और यह जगह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए भी लोग जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि टांगीनाथ मंदिर में बकरे की बलि भी दी जाती है, ये सब आपको याद रखना है। अगर हम लोग विकल्प डी की बात करेंगे तो छिन्नमस्तिका मंदिर, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसको रजरप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति प्रतिष्ठापित है। चूँकि यह रामगढ़ जिला के रजरप्पा नामक स्थान में है, इसीलिए इसे रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है और ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि ये जगह जो है तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है और यहाँ पर भी जो है बकरे की बलि दी जाती है। क्या है? बकरे की बलि दी जाती है। ये छिन्नमस्तिका मंदिर आपका रामगढ़ जिला में है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिचका धाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है लुगु बुरु, चौथा है खड़िया मुंडा। यहाँ पर होना चाहिए था कड़िया मुंडा। यहाँ पर हम डी ऑप्शन को सुधार रहे हैं, इसका मतलब डी सही होगा, ये भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुगु बुरु। लुगु बुरु को जो है क्या कहा जाता है? इसको संथालों का जनक माना जाता है। संथालों के जनक, ये संथालों का पिता कहा जाता है, क्योंकि लुगु बुरु ने ही संथालों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी रीति रिवाज का जो है क्या है, इस रीति रिवाज के बारे में लिखा है। यानी कि संथालों का संविधान रचयिता कौन है? आपके लुगु बुरु हैं। और वो कहाँ के हैं? तो बोकारो के हैं। इसीलिए जो है बोकारो का प्रसिद्ध व्यक्ति लुगु बुरु को माना जाता है, जिसे संथालों का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर बाकी विकल्प की अगर हम लोग बात करते क्या हैं, थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। तो अर्जुन मुंडा जो है बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, और ये झारखंड के दूसरे क्रम के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्रम के। बाबूलाल मरांडी की बात करेंगे तो ये झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और ये भी बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। और आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी
2000 ईस्वी से लेके 2003 ईस्वी तक जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा किए थे। यानी कि 3 साल तक झारखंड को सीएम के रूप में सेवा कौन किए थे? बाबूलाल मरांडी। कड़िया मुंडा की बात करेंगे तो वो भी क्या है, बीजेपी से सांसद रहे थे, खूंटी जिला से, वर्तमान में तो वे नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बोकारो जिले में कौन सा स्टेडियम है? पहला है बिरसा मुंडा स्टेडियम, दूसरा है शताब्दी स्टेडियम, तीसरा है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, चौथा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। और आपको बता दें कि बोकारो में सेक्टर 4 में है। कितना है? सेक्टर 4 में ये स्टेडियम बना हुआ है। मुख्य रूप से ये फुटबॉल स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पर जो है एथलेटिक्स वाला भी खेल होता है, यानी कि दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। बाकी विकल्प का अगर बात करें तो आपका हो गया, जैसे बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम ये रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के मोराबादी में स्थित है। और ये फुटबॉल का स्टेडियम है जहाँ पर वर्तमान में डूरंड कप का आयोजन किया गया है। ठीक है। और वहाँ पर जो है टिकट फ्री में दिया जा रहा है, जिसको जीरो टिकट कहते हैं। टिकट लेना अनिवार्य है, लेकिन टिकट के पैसे नहीं लगेंगे। और एक व्यक्ति को 4 टिकट दिया जा रहा है। और टिकट लेने का टाइम सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे है। तो आप लोग जो है टिकट ले सकते हैं और मैच का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। अब शताब्दी स्टेडियम की बात करेंगे तो ये भी आपका कहाँ है? तो रांची जिला में है। और एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो ये भी आपका रांची जिला में है। और रांची के मोराबादी में स्थित है आपका एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। चलिए, तो इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बोकारो जिला में कौन सा जलप्रपात है? पहला है राजबेड़ा झरना, दूसरा है लोध, तीसरा है दसम, चौथा है सदनी। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजबेड़ा झरना आपका बोकारो जिला में स्थित है। क्लियर है। अगर बात करेंगे लोध जलप्रपात की तो ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये बूढ़ा नदी पर है। कहाँ है? बूढ़ा नदी पर। इसीलिए जो है इसका दूसरा नाम क्या है? बूढ़ा घाघ है। ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। दसम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये रांची जिला में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता देंगे कांची नदी पर स्थित है। सदनी घाट की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका गुमला जिला में है। और किस नदी पर है? तो बता दें ये शंख नदी पर स्थित है। और इसका आकार जो है सांप के आकार का है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजबेड़ा झरना बोकारो जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बोकारो जिले में कौन सा प्रमुख चिड़ियाघर है? पहला है बिरसा जैविक उद्यान, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, तीसरा है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, चौथा है महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। ये बोकारो जिला का प्रमुख चिड़ियाघर है। और आपको बता दें ये झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण या इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1980 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। एग्जैक्ट इसका जो है तिथि नहीं मिलता है, लेकिन 1980 के दशक में इसका निर्माण किया गया था। और ये झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। बिरसा जैविक उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? रांची जिला में है। रांची में भी कहाँ? तो आपको बता दें कि रांची के ओरमांझी में स्थित है। और ये आपका सपही नदी के किनारे है। और इसका निर्माण 1954 ईस्वी में 1994 ईस्वी में किया गया है। इतना याद रखना है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तो ये आपका कोडरमा जिला में है। कहाँ है? कोडरमा जिला में है। महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य की बात करेंगे तो ये लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। तो 20 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बोकारो जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक कौन है? देखिए, पुलिस अधीक्षक मतलब होता है एसपी साहब। ठीक है। पहला है श्रीनाथू सिंह मीना, दूसरा है अभय सिंह, तीसरा है कुमार गौरव, चौथा है आदित्य रंजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसपी साहब कौन है? तो एसपी साहब ऑप्शन नंबर ए, श्रीनाथ सिंह मीना है। ये वर्तमान है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बोकारो जिले के वर्तमान उपायुक्त कौन है? पहला आदित्य रंजन, दूसरा है अजय नाथ झा, तीसरा है कुमार गौरव और चौथा है मीना मजुमदार। तो उपायुक्त मतलब ये बात हो रहा है डीसी साहब का। और डीसी साहब कौन है बोकारो के वर्तमान में? तो ऑप्शन नंबर आपके बी, अजय नाथ झा सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो काफ़ी जहदोजहद के बाद जो है हम ये क्लास लेके आए हैं। अगर क्लास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, साथ ही अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई-बहनों को, बड़े भाई-बहनों को शेयर कीजिए। बाकी कल जो है फिर धमाकेदार क्लास के साथ हम आएँगे। वैसे आपको बता दें कि कुछ दिन बाद से जो है झारखंड कक्षपाल के लिए जो है आपका थर्ड पेपर का संपूर्ण क्लास मेरे चैनल में कराया जाएगा। आपका झारखंड जीके भी कराया जाएगा, इंडिया जीके भी कराया जाएगा और आपका सामान्य विज्ञान का भी क्लास कराया जाएगा। ठीक है? तो वर्तमान में जो है अभी हम लोग झारखंड के 24 जिला को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग ये क्लास करने वाले हैं कक्षपाल का स्पेशल थर्ड पेपर। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।